हम मौजूद हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी स्टोन क्रशिंग मार्केट पुल 11 सरगोदा में। सो व्यूज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक पूरी वर्किंग साइट है जहां पर काम जारी है। सरगोदा पुल 11 के अंदर इस तरह की तकरीबन 25 से 30 मकामात पर इस तरह की बड़ी वर्किंग साइट्स हैं जहां इन पत्थरों को एक्सकवेट किया जाता है, इनको निकाला जाता है और फिर यही पत्थर जो है इससे मुख्तलिफ मैश में मुख्तलिफ साइज़ के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की मुख्तलिफ साइट्स में इस्तेमाल किया जाता है। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ पहाड़ जो है आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा होगा, कुछ ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है और ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वर्किंग जारी है। ना सिर्फ बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्राले जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, नीचे हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरी है जो ना सिर्फ इस पत्थर को तोड़ने में, इसको शिफ्ट करने में, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, ये ड्रिलिंग की आवाज़ है और यहाँ पर नीचे लोग जो हैं वो अपने हाथ से ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये बड़ी ख़ास किस्म की ड्रिलिंग होती है जो कि माइनिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। इसमें काफ़ी नीचे तक जो है वो सुराख किया जाता है, ड्रिल किया जाता है और फिर उसके अंदर जो है बारूद डाला जाता है और फिर उस बारूद को डालने के बाद ब्लास्टिंग की जाती है। लेकिन ब्लास्टिंग से पहले इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि कोई भी शख्स नीचे ना हो। ये तमाम तर गाड़ियाँ, तमाम तर लोगों को यहाँ से निकाल लिया जाता है। एक मखसूस टाइम होता है, बताया जाता है कि इस टाइम पे कोई भी यहाँ नहीं जाएगा, इसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है और फिर ह्यूमन सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए फिर ब्लास्टिंग का अमल होता है। सो हम आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे किस तरह ब्लास्टिंग होती है और फिर ये जो पत्थर निकलता है इस पत्थर को शिफ्ट किया जाता है आगे क्रशिंग मशीन्स में। यहाँ पर आपको दो किस्म के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। एक ग्रे, जो ग्रे पत्थर निकलता है ग्रे पहाड़ से, वो ज़्यादा फाइन समझा जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की तैयार छतें और जो कंस्ट्रक्शन के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। जबकि जो ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा है उससे रोड़ा तैयार होता है जो सड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने मैसिव लेवल पे यहाँ से पत्थर जो है वो निकाला जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे क्रशिंग मशीन्स लगी हैं जहाँ इसको क्रश किया जाता है। और इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हज़ारों क्रशर्स लगे हैं, लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा है और यहाँ तकरीबन 30 इस तरह की साइट्स हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर पत्थर एक्सकवेट किया जा रहा है। जहाँ हम कुदरत के इन पहाड़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको खोद के एक्सकवेट करके पत्थर निकाल रहे हैं, वहीं कुदरत अपनी जगह भी लेती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि तकरीबन 400-400, 500-500 फुट गहराई में जाकर जब पत्थर निकाला जाता है तो फिर होता ये है कि पानी निकल आता है और कुदरती तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ एक्सकवेशन हो रही है वहीं पर झीलें भी बनना शुरू हो चुकी हैं। तो ये इतनी खूबसूरत झील है यहाँ पर और इस झील के अंदर जो है कुदरती तौर पे मछलियाँ भी हैं, परिंदे भी आ रहे हैं। तो एक जानिब बहुत ज़्यादा मिट्टी है, घटा है क्योंकि पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, फिर क्रश किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो है कुदरत भी अपनी जगह बना रही है। आप देख सकते हैं पीछे भी अभी आपको मशीन्स नज़र आ रही होंगी जहाँ एक्सकवेशन जारी है और ये बिल्कुल उसके साथ जो है ये कुदरती झील है। सो ब्लास्टिंग का जब अमल होता है तो उस अमल के बाद फिर काफ़ी गहराई में जब ये जाते हैं तो वहाँ कुदरती तौर पे पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जो पत्थर हैं इनको आगे शिफ्ट किया जाता है। जो पूरी क्रशिंग मार्केट बनी हुई है, हज़ारों क्रशर्स हैं, वो किस तरह इससे फिर मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है बजरी बनाते हैं। एक सूजी दाना वाली चीज़ होती है, इसको खाका कहा जाता है, वो बनाई जाती है और फिर ये सब कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये तमाम तर चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। जो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं उनको ट्रॉलियों और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के ज़रिए शिफ्ट किया जाता है क्रशिंग प्लांट्स पे। सो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं क्रशिंग प्लांट पे मौजूद हूँ। कितनी बड़ी मशीन जो है लगी हुई है और इस तरह के हज़ारों की तादाद में क्रशिंग प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि पत्थर को क्रश करते हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा शोर है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। सो सबसे पहले जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं
उनको क्रशिंग मशीन में शिफ्ट किया जाता है और मल्टीपल क्रशिंग मशीन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये एक बड़ा बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड मशीन के ज़रिए काम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े पत्थरों को शिफ्ट किया जाता है क्रशिंग मशीन में। वो क्रशिंग मशीन क्या करती है, उस पत्थर को छोटे छोटे साइजेस में तोड़ देती है और फिर उनको शिफ्ट करती है एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए इस दूसरी क्रशिंग मशीन के अंदर। इस दूसरी क्रशिंग मशीन में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक साइड पे तो पत्थर अलग हो रहा है और दूसरी साइड पे मट्टी को, डस्ट को अलग किया जा रहा है ताकि साफ़ सुथरा पत्थर जो है उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाए। फिर साफ़ सुथरे पत्थर को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है और आगे फिर कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए शिफ्ट किया जाता है एक और बड़ी मशीन के अंदर जिसमें मुख्तलिफ स्क्रीन्स लगी होती हैं। ये स्क्रीन्स एक किस्म की सांचा होती है जो कि मुख्तलिफ साइज़ के पत्थर को निकालती है जो मुख्तलिफ जगह पे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। तो इन स्क्रीन्स के ज़रिए छान कर पत्थर निकाला जाता है। आमतौर पे यहाँ पर 2 सूतर, 3 सूतर और 4 सूतर, ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ढेरियाँ बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। तो इसमें अलग अलग साइज़ का 2 सूतर, 3 सूतर और 4 सूतर जो है पत्थर अलग किया जा रहा है। कुछ पत्थर जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो उसकी बाय प्रोडक्ट अलग हो रही होती है वो सूजी दाने जैसी एक पत्थर होता है जिसको खाका कहते हैं। उसी सूजी दाने या खाके के को जब छानते हैं तो उसमें से एक पाउडर निकलता है। वो पाउडर भी जो है बहुत कीमती होता है, वो भी इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में और इसके अलावा जो टाइल्स लगाने के लिए बॉन्ड होती है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम तर बाय प्रोडक्ट जो है इस मशीन से निकलती है। तो एक क्रशिंग प्लांट के अंदर बड़ा पत्थर डाला जाता है और ऑटोमेटिकली 3-4 मुख्तलिफ इकसाम के पत्थर जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। आगे चलते हैं, आपको एक डिस्प्ले सेक्शन भी दिखाते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह मुख्तलिफ इकसाम के, मुख्तलिफ मैश के जो है पत्थर निकाले जा रहे हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आइए मेरे साथ। फाइनली वक्त आ गया आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त देने का। जैसा कि हमने आज के प्रोग्राम में आपको डिटेल में दिखाया किस तरह पुल 11 सरगोदा की स्टोन क्रशिंग मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्टोन क्रशिंग मार्केट है, जहां हज़ारों की तादाद में क्रशर्स लगे हुए हैं और वहां से निकलने वाला मजबूत और पायदार पत्थर जो है उसको ये क्रश करके मुख्तलिफ़ किस्म के मैश तैयार करते हैं, जो कि ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। जो लैब से बाकायदा तौर पे अप्रूव किया गया है कि इस पत्थर की जो मजबूती है वो बेमिसाल है। इसीलिए चाहे मोटरवेज हों या एयरपोर्ट के रनवेज हों, तमाम को बनाने के लिए ख़ास तौर पे सरगोदा के इसी पत्थर को तरजीह दी जाती है। और किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर को यहाँ पर स्टोन क्रशिंग मशीन्स और प्लांट्स के ज़रिए जो है मुख्तलिफ मैश और मुख्तलिफ साइज़ में जो है वो काटा जाता है, बनाया जाता है। जिस तरह कि ये 4 सूतर है, ये 3 सूतर है और ये 2 सूतर के मुख्तलिफ साइज़ के पत्थर हैं